हेलो दोस्तों। मेरा नाम डेलस जेंकिंस है। आप में से शायद काफ़ी सारे लोग मुझे नहीं जानते और इसीलिए मैं आज आपके बीच में हूँ। मैं द चोज़न सीरीज़ को, जो कि एक मल्टी सीजन क्रिश्चियन शो है प्रभु यीशु के जीवन के बारे में, मैं ही उसका क्रिएटर हूँ। ये सीरीज़ फ़िलहाल दुनिया के हर एक कोने में देखी जा रही है और 50 से ज़्यादा लोकल भाषाओं में भी ट्रांसलेट की जा चुकी है। इस सीरीज़ को बनाने की अगुवाई परमेश्वर ने उस समय में की थी जब मैं बिल्कुल टूटा हुआ था। लोगों ने इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद किया और इसीलिए लोग मेरी गवाही को पूछते हैं कि आखिरकार आपने इतनी बेस्ट सीरीज़ कैसे बनाई। मेरी कहानी एक आशा भरी कहानी है, एक जीवन बदलने वाली कहानी है। और द चोज़न सीरीज़ जो आप यीशु मसीह के बारे में देख रहे हैं, ये दुनिया का एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और ये एक ऐसे समय में शुरुआत हुआ था जब मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से टूटी हुई थी। That may sound a little strange, but let me take you back to a few years ago. जनवरी 2017 ये मेरे जीवन का एक ऐसा समय था जहाँ से मेरी ज़िंदगी बिल्कुल हमेशा के लिए बदलने जा रही थी। मैं हॉलीवुड में पिछले 10 सालों से काम कर रहा था। हॉलीवुड में फ़िल्में बनाता था। आई वॉज ए फिल्म मेकर इन हॉलीवुड। सन 2000 और सन 2000 के बीच मैंने कुछ फ़िल्में बनाई और ये फ़िल्में काफ़ी हिट भी रही थी और मैं अपने आगे का काम करने के लिए शिकागो चला गया, जो कि अमेरिका में एक शहर है। शिकागो में मुझे एक चर्च में, एक काफ़ी बड़े चर्च में मूवी बनाने का काम मिला। ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था और ये क्रिश्चियन मूवीज़ थी, लेकिन जो इनका बजट था वो बजट काफ़ी बड़ा था। इतना बजट होता था जितना कि हॉलीवुड मूवीज़ में इन्वेस्ट किया जाता था, बिल्कुल वैसे ही बड़े लेवल की मूवीज़ थी ये। शिकागो में मैंने अपने चर्च के लिए एक मूवी बनाई थी जो कि क्रिसमस के समय में बनाई गई थी। उस मूवी की स्क्रिप्ट और वो मूवी हॉलीवुड के एक बड़े ही प्रोड्यूसर के हाथ में लग गई थी। जब हॉलीवुड के इस प्रोड्यूसर ने मेरी काम की स्किल्स को देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुए। उन्होंने एक दूसरे प्रोड्यूसर से बात की और प्रोडक्शन कंपनी ने कहा कि हम आपकी सपोर्ट करेंगे, आपकी मदद करेंगे, आप फिल्में बनाइए और उसके लिए जो भी खर्चा होगा उसका पूरा खर्चा हम उठाएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ काम करना है। और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था कि आखिरकार इतनी बड़ी जगह मुझे हॉलीवुड में मिलने जा रही है। मैंने हॉलीवुड में कुछ प्रोजेक्ट्स किए थे, मैं डायरेक्ट कर रहा था हॉलीवुड की मूवीज़ को और मेरी कुछ मूवीज़ सक्सेसफुल भी रही। मेरे अपने प्रोड्यूसर्स थे, अपने ही लोग थे जो कि सपोर्ट करते थे, स्पॉन्सर करते थे इन सब कंटेंट को। और एक समय मुझे लगने लगा कि हाँ, मैंने हॉलीवुड में कुछ कर लिया है, अब मैं कुछ कर सकता हूँ और भी आगे। जैसे ही मेरी एक दो मूवीज़ हिट हुई उसके बाद हॉलीवुड की कुछ सबसे बड़ी प्रोडक्शन कंपनीज़ ने मुझे सपोर्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरे पीछे इन्वेस्टमेंट की और उसके बाद मैंने एक मूवी बनाई थी द रेजुरेक्शन ऑफ गेविन स्टोन, जिसमें शॉन माइकल ने भी काम किया था और वो भी काफ़ी अच्छी चली। अगर बाकी धार्मिक मूवीज़ के कंपैरिजन में हम इस मूवी को देखते हैं तो इसकी रैंकिंग काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी हाई लेवल की थी। लेकिन फिर भी हॉलीवुड में कुछ चीज़ें थी जो लोगों को पसंद नहीं आई इस मूवी के बारे में। जब हमने इन मूवीज़ का रिव्यू किया था तो रिव्यूअर्स ने कहा कि ये मूवी बहुत अच्छी है, इसकी जो स्टोरी लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। हम बहुत ही ज़्यादा खुश थे, तो हमने प्लान बनाया कि हम इस पूरी मूवी को एक ही दिन पूरे देश में रिलीज़ करेंगे थिएटर्स में, ताकि सभी लोग देख सकें और हम इससे इनकम भी जनरेट कर सकें। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि इन हॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स को मैंने मुंह से कह दिया था कि मैं आपके साथ आने वाले समय में 5 मूवीज़ करूँगा। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इस पहली मूवी को देखते हैं। और जैसे ये मूवी रिलीज़ हुई तो हम वेट कर रहे थे कि क्या होगा, कितने लोग इसे देखेंगे, क्या रैंकिंग आएगी। रैंकिंग तो ठीक थी, लेकिन ये इतनी ज़्यादा नहीं चली जितनी ज़्यादा चलनी चाहिए थी। हमारी जो उम्मीदें थी, खासकर मेरी जो उम्मीदें थी इस मूवी को लेकर, वो बहुत ही ज़्यादा थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ और इतनी ज़्यादा इसको पसंद नहीं किया गया। स्टोरी काफ़ी अच्छी थी, क्रिश्चियन लोगों ने पसंद किया, लेकिन जो हमने उम्मीद लगाई थी उस उम्मीद पर वो मूवी खरी नहीं उतरी। इस मूवी को जनवरी 2017 में रिलीज़ किया गया था और हम बड़ी उत्सुकता से वेट कर रहे थे कि इसकी रैंकिंग क्या है। और जैसे ही रैंकिंग आई तो रैंकिंग में हमें पता लगा, प्रोड्यूसर्स ने मुझे बताया कि ये मूवी बिल्कुल घटिया प्रदर्शन कर रही है, इतनी अच्छी नहीं चल रही है। उसकी जो रैंकिंग थी वो 18th नंबर पर थी, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और उसी समय मेरी ज़िंदगी बदल गई, मैं टूटने लगा। अब क्योंकि ये मूवी इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी तो कुछ ही घंटों में और आने वाले कुछ दिनों में मुझे इतने फ़ोन कॉल्स आए बड़े बड़े स्टूडियोज़ के और प्रोड्यूसर्स के, और उन्होंने कहा कि आगे से हम आपके साथ कोई भी मूवी नहीं करना चाहते, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो रहा है, हम आगे से आपके साथ कोई भी मूवी बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हैं।
मैं अपने घर पर अपनी पत्नी के साथ था। लोग मुझे फ़ोन कर रहे थे कि आगे से हम आपके साथ कोई मूवी नहीं करेंगे। मैं इन सब चीज़ों को सुनकर रो रहा था और साथ ही साथ मेरी पत्नी भी रो रही थी। हम बहुत ही ज़्यादा टूट गए थे, बहुत ही ज़्यादा निराश थे। हम जीवन के बारे में सोच रहे थे कि अब हमारे जीवन का क्या होगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक बात ज़रूर पता थी कि प्रभु, हमने इन सब चीज़ों को बड़े दिल से और सच्चाई से किया है। क्या हमने कोई गलती कर दी जिसकी वजह से ये मूवी सक्सेसफुल नहीं हुई? ऐसा क्या हमने कर दिया कि एक ही पल में अचानक ही हमारा कैरियर पूरे रूप से ख़त्म होता जा रहा है? हम दोनों पति पत्नी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थे, बहुत ही ज़्यादा निराश थे। तो हम दोनों अलग अलग हो गए, अपने रूम में गए, बाइबल पढ़ने लगे, प्रार्थना करने लगे। थोड़े समय बाद मेरी पत्नी अमेंडा मेरे पास आती हैं और मुझे कुछ बताने लगती हैं। मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि मैंने परमेश्वर की आवाज़ को सुना है। परमेश्वर ने मुझसे दो बातें कही। पहली बात परमेश्वर ने कही 5,000 लोगों को खिलाने के बारे में, जो कि हम बाइबल में पढ़ते हैं। और दूसरी बात परमेश्वर ने कही कि मैं एक ऐसा परमेश्वर हूँ जो असंभव को संभव करना जानता हूँ। मेरी पत्नी मुझसे कहने लगी, देखिए मैं इस बात का मतलब तो नहीं जानती कि परमेश्वर क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि परमेश्वर कोई ना कोई संदेश हम इसे ज़रूर दे रहे हैं इन बातों के द्वारा। तो हमने क्या किया, हम दोबारा से इस कहानी को पढ़ने लगे जहाँ पर यीशु 5,000 लोगों को खिलाते हैं, और हम देखने लगे कि आखिरकार परमेश्वर वहाँ से हमसे क्या बातचीत करना चाह रहे हैं। 5,000 लोग उस समय यीशु मसीह को फॉलो कर रहे थे, और चेले जब यीशु मसीह को आकर बताते हैं कि लोग भूखे हैं और उन्हें खाने के लिए कुछ चाहिए, तो वो बात सुनकर प्रभु यीशु मसीह हैरान नहीं हुए, क्योंकि जो ये शारीरिक भूख थी ये एक तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने बढ़ाई थी, राइट? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह लगातार उन्हें प्रचार किए जा रहे हैं, पिछले दिनों से सिखाए जा रहे हैं, उन्हें परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखा रहे थे, बता रहे थे, दुष्ट आत्माओं को चंगा कर रहे थे, लोग उनको फॉलो कर रहे थे। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये जो लोगों के अंदर भूख उत्पन्न हुई थी, शारीरिक भूख, ये प्रभु यीशु मसीह के कारण ही हुई थी। और प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि अगर इस समय इन्हें घर वापस भेजा जाएगा तो आधे से ज़्यादा लोग रास्ते में ही बेहोश हो जाएंगे भूख की वजह से। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं लोगों में भूख बढ़ाने का कारण प्रभु यीशु मसीह थे। और मेरा ऐसा मानना है कि प्रभु यीशु मसीह ने ये सिचुएशन इसलिए क्रिएट की ताकि प्रभु यीशु मसीह उन सभी 5,000 लोगों को चमत्कार दिखा सकें। दूसरी बात परमेश्वर ने मुझे यही सिखाई कि हालांकि परमेश्वर चमत्कार करके सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते थे, सभी लोगों को 5,000 को चमत्कार करके खिला सकते थे, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को कुछ ढूंढने के लिए कहा, और चेलों को 5 रोटी और 2 मछलियाँ वहाँ पर मिली। देखिए, अगर प्रभु यीशु मसीह चाहते तो वो जस्ट अपने हाथों को हिलाते, जैसे आजकल हम फिल्मों में देखते हैं कि जादू किया जाता है या मैजिक से सभी चीज़ें प्रकट की जाती हैं। तो अगर प्रभु यीशु ऐसा चाहते तो वो बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करना जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने चेलों से कहा, जाओ देखो तुम्हें क्या मिलता है, और चेले कुछ वापस लेकर आते हैं। और वहाँ से फिर मैंने एक बात सीखी कि हाँ, परमेश्वर सब कुछ कर सकते थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने जानबूझकर चेलों से कुछ न कुछ कराया। चेलों की जो इन्वॉल्वमेंट थी, चेले खाना ढूंढने में, चेले खाना बांटने में, चेले लोगों को सिखाने में, हमेशा प्रभु यीशु मसीह के साथ थे। और उस समय मुझे लगा जैसे परमेश्वर मुझे कुछ सिखाना चाह रहे हों, लेकिन मैं क्लियरली नहीं समझ पा रहा था कि आखिरकार परमेश्वर मुझे क्या सिखाना चाह रहे हैं। और अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गया। मैं सुबह 4 बजे उठकर सोचने लगा कि मैंने क्या गलतियां की हैं और मैं इन गलतियों से क्या सीख सकता हूं ताकि आगे मैं दोबारा इन गलतियों को रिपीट ना कर सकूं। और उसी दौरान सुबह 4 बजे के करीब मुझे फेसबुक पर एक मैसेज आया, एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसे मैं पहले कभी नहीं जानता था। उस मैसेज में लिखा था, तुम्हारा काम 5,000 लोगों को खिलाना नहीं है, लेकिन जो रोटी और जो मछली तुम्हारे पास है वो परमेश्वर को देना है। और उसे पढ़ के मैं एकदम हैरान हो गया। मैंने कहा, क्या ये मैसेज कहाँ से आ गया? एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा कंप्यूटर मेरी सारी बातों को रिकॉर्ड कर रहा हो और फिर उन सब बातों को टाइप करके मेरे सामने दिखा दिया हो। लेकिन फिर मैंने और ज़्यादा इंक्वायरी करने की कोशिश की। मैंने फेसबुक पर मैसेज लिखा कि आप कौन हैं और मुझे कैसे जानते हैं, और आप सुबह सुबह मुझे कैसे मैसेज लिख रहे हैं। और उस व्यक्ति ने मुझे कहा कि मैं रोमेनिया में हूँ, मैं रोमेनिया में विजिट कर रहा हूँ। और फिर इस प्रकार हमारी बातचीत आगे बढ़ी। और मैंने उस व्यक्ति से पूछा, तुमने ये बात मुझे क्यों कही? और उस व्यक्ति ने मुझे कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की थी कि मैं तुम्हें ये बात बताऊं, और मैंने बता दी। और उस समय परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की। पवित्र आत्मा ने कहा,
हाँ, तुम्हारा काम 5,000 लोगों को खिलाना नहीं है, बल्कि जो तुम्हारे पास है वो परमेश्वर को देना है। और उस समय मैं समझ गया कि हाँ, परमेश्वर मेरे जीवन से कुछ नया कराने जा रहे हैं। अब जो मेरे साथ हो गया है उस बात को पीछे छोड़कर मुझे आगे बढ़ना है, और जिस नए रास्ते पर परमेश्वर मुझे लेके जाएंगे उस नए रास्ते पर चलने के लिए मुझे तैयार होना है। और मैं वैसा बिल्कुल चल भी पड़ा। उस समय परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि उससे पहले मैं जो कुछ भी कर रहा था, मैं बड़ी बड़ी मूवीज़ बना रहा था, अच्छे खासे लोगों से मिल रहा था, फेमस लोगों के साथ मेरा उठना बैठना था, तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं घमंड उत्पन्न हो गया था। और उस समय परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि इससे पहले जो कुछ तुम करते आ रहे हो वो तुम अपनी ताकत से कर रहे हो, और अपनी ताकत से इंसान सिर्फ थोड़ा ही कर सकता है। लेकिन जब इंसान परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर की अगुवाई से चलकर कुछ करना चाहे तो वो अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि इंसान की सामर्थ्य बहुत ही लिमिटेड है, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य अनलिमिटेड है। और उस समय मेरी समझ में आया कि परमेश्वर मुझे सिखाना चाह रहे हैं कि मेरा काम 5,000 लोगों को खिलाना नहीं है, मेरा काम नहीं है बड़ी बड़ी चीज़ें करना, मेरा काम है जो मेरे पास है उसे परमेश्वर को दे देना। और उस समय मैंने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दिया था। मैं सच कहूँ तो मुझे आगे के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि आगे मेरी मूवीज़ बनेंगी या नहीं बनेंगी, मैं दोबारा हॉलीवुड में एंट्री कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। लेकिन उस समय बस परमेश्वर की यही आवाज़ मेरे सामने आ रही थी बार बार कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो परमेश्वर को दे दो। और मैंने सब कुछ परमेश्वर के हाथों में ही सौंप दिया था। कुछ दिनों बाद एक पास के चर्च से, जो कि मेरे घर से तकरीबन 20 मिनट की दूरी पर है, वहाँ से मुझे एक फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि वो यीशु के जन्म के बारे में और चरवाहों के बारे में एक मूवी बनाना चाहते हैं, एक शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं मेरे मन के अंदर लगा कि इससे पहले तो मैं इतनी बड़ी बड़ी मूवीज़ बना रहा था, इतने बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहा था, लेकिन अब शॉर्ट मूवीज़ और वो भी चरवाहों के बारे में। लेकिन फिर भी क्योंकि इसमें प्रभु यीशु मसीह का नाम था और परमेश्वर का कार्य था, तो मैंने उसके लिए हाँ कर दी। जब मैं इस प्रोजेक्ट को करने लगा तो मैं बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हो गया। मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि महसूस हुई। मेरे अंदर एक खुशी थी कि मैं एक अच्छा भला काम करने जा रहा हूँ। और जब मैं इस प्रोजेक्ट को कर रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे पवित्र आत्मा मेरे मन में कुछ बातों को डाल रहा था। पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि यीशु के बारे में बहुत सारी मूवीज़ हैं, बहुत सारी शॉर्ट फिल्में, कलीसियाँ अपनी अलग अलग मूवीज़ बनाती हैं, लेकिन कभी भी कोई मल्टी सीजन शो नहीं है। एक ऐसा शो बनाना चाहिए यीशु मसीह के बारे में। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता था कि कोई भी मेरी बातों को सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स में करोड़ों रुपए लगते हैं। जो मैंने मूवीज़ अपनी इस चर्च के लिए बनाई थी यीशु के जन्म के बारे में और चरवाहों के बारे में, वो एक कंपनी के हाथ लग गई। उस कंपनी ने कहा कि हमें आपके आइडियाज़ पसंद हैं और हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं क्राउड फंडिंग से। तो उन्होंने मेरे लिए क्राउड फंडिंग पेज बनाया और जहाँ पे उन्होंने लोगों से मुझे सपोर्ट करने की अपील की। कि बाकी लोगों की तरह मेरे मन के अंदर भी बहुत सारे डाउट्स थे। मुझे लगता था कि क्राउड फंडिंग के द्वारा इतने सारे पैसे कभी इकट्ठे नहीं हो सकते, लोग इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो मैं फेल होकर आया हूँ अपनी पिछली मूवीज़ से। लेकिन जो बात परमेश्वर ने मुझे सिखाई थी कि जो तुम्हारे पास है यीशु मसीह के लिए वो दे दो, और 5,000 लोगों को खिलाना प्रभु यीशु मसीह का काम है। तो मेरे पास जो मछली और मेरे पास जो रोटी बची हुई थी वो तो मैं परमेश्वर को पहले ही दे चुका था, और इसलिए अब प्रभु यीशु मसीह ने हज़ारों लोगों के बीच काम करना शुरू किया। और वो था प्रभु यीशु मसीह का सबसे बड़ा चमत्कार मेरे जीवन में। जो ये शॉर्ट फिल्म मैंने अपने पास के चर्च के लिए बनाई थी, आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन 10 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने उसे सोशल मीडिया पर देखा। और इस मूवी को देखने के बाद, इस शॉर्ट फिल्म को देखने के बाद, लोगों ने मेरे काम को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इतने सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट करना शुरू किया कि जो हमारा क्राउड फंडिंग पेज था वो नीचे से 1 नंबर पर आ गया, ऑलमोस्ट टॉप में आ गया। हमने क्राउड फंडिंग के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लोगों ने हमारी कंटेंट को इतना ज़्यादा प्यार किया, इतना ज़्यादा प्रेम दिखाया, और हम 1 नंबर पर आ गए। और नंबर 1 पर पहुंचते ही परमेश्वर ने मुझे वो बात याद दिलाई जो परमेश्वर ने मेरी पत्नी को कही थी जब हम बिल्कुल फेल हो चुके थे। परमेश्वर ने कहा था कि मैं वो परमेश्वर हूँ जो असंभव को संभव करना जानता हूँ, और वो परमेश्वर ने असंभव से संभव हमारे जीवन में कर कर भी दिखाया। मैंने परमेश्वर के कार्य के लिए थोड़ा सा कदम बढ़ाया ही था, और उसके बदले में परमेश्वर ने मुझे हैरानी से भर दिया। परमेश्वर ने मेरी बची हुई रोटी और मेरी बची हुई मछली को इतना ज़्यादा फैला दिया कि हज़ारों लोग उसके द्वारा आशीष पाने लगे। और देखिए, ऐसा ही होता है जब हम परमेश्वर के हाथों में जीवन दे देते हैं। वो जो शॉर्ट मूवी मैंने बनाई थी उसके बेस पर फिर हमने दूसरी सीरीज बनाई, द चोजन, आज जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हमने सीजन 1 बनाया जो कि काफ़ी हिट था। उसके बाद हमने सीजन 2 बनाया जो बहुत ज़्यादा चला, लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा प्यार किया।
और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिल्कुल फ्री था। आप इसे टीवी पर देख सकते हैं, फ़ोन पर देख सकते हैं, ये पूरी दुनिया के लिए बिल्कुल फ्री था। दुनिया के हर एक कोने से लोग इस सीरीज को देखकर हमें सपोर्ट करने लगे। आगे से हमें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं थी, ना ही किसी क्राउड फंडिंग की ज़रूरत थी। हमारी इनकम 1 गुना से 2 गुना और 2 गुना से 3 गुना बढ़ गई। परमेश्वर ने आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा कर दिया। हमें कभी भी कोई कमी घटी बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई। So what is the lesson of this story? तो इन सब बातों से मैंने क्या सीखा अपने जीवन में? मैंने अपने जीवन में सीखा कि हर एक चीज़ जिसे हम परमेश्वर के पास लेकर जाएंगे वो सक्सेसफुल नहीं होने वाली है। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे लिए बिल्कुल ठीक होती हैं, सही होती हैं, लेकिन वो जीवन में सफलता नहीं प्राप्त करती, क्योंकि उन सब चीज़ों के पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य होता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम इससे बेटर करें, लेकिन हम उसी लिमिटेड चीज़ में सीमित रहना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि यही हमारी ज़िंदगी है, लेकिन जब हम परमेश्वर को अपनी रोटी और अपनी मछली यानी कि अपना जीवन, अपने टैलेंट्स, अपनी स्किल्स, जो कुछ भी हमारे पास है, जब हम वो सब कुछ परमेश्वर को दे देते हैं तो परमेश्वर उसे बढ़ाना जानते हैं। जैसे परमेश्वर ने उन 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों को खिलाया, वैसे ही जब हम अपने जीवन को, अपने टैलेंट को परमेश्वर के हाथों में देते हैं तो परमेश्वर करोड़ों लोगों को आपके जीवन से आशीषित कर सकते हैं। ऐसा ही परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया। और इस प्रकार जब मेरे पास बिल्कुल कुछ भी नहीं था, मैं बिल्कुल फेल हो चुका था, उस समय परमेश्वर ने द चोज़न की शुरुआत कराई। और ये मेरी कहानी है, और मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में भी जल्दी एक कहानी ज़रूर देंगे।